लड्डू गोपाल आने वाले हैं। अब हर तरफ जन्माष्टमी की धूम मचने वाली है। देश भर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गोपियों की मटकी फोड़ने वाले नटखट कन्हैया को मक्खन बहुत पसंद आता है। मक्खन चुराने की उनकी लीला से भक्त अच्छी तरह वाकिफ हैं। तभी तो जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। जिस तरह से कन्हैया परम स्वाद का आनंद लेने के लिए माखन चुरा कर खाते थे, वैसे ही हम आपको आज मुनाफे का मक्खन खिलाने आए। आज हम आपके लिए मुरली वाले जैसे मनमोहक शेयर चुनकर आए हैं ताकि आपको पोर्टफोलियो से मुनाफे का मक्खन मिलता रहे। मक्खन तो काफी हद तक आप में से ज्यादातर लोग समझ गए होंगे हम क्यों कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। भाई जब हम सोमवार को लौट के आएंगे तो कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी हो रही होगी। हम सब लोग कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो कृष्ण जी के बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए आई एम श्योर वीकेंड पे उस जन्मोत्सव की सब तैयारी अपने घरों पे कर रहे होंगे। वीकेंड का पूरा फोकस वो रहने वाला है। और जब वीकेंड का पूरा फोकस वो रहने वाला है तो बट ऑब्वियस था कि किसी और पे शो बनता नहीं था, शो इसी पे बनता था। पहले क्विकली बता देता हूं कौन कौन जुड़ने वाला है आज। तो मदद करने के लिए हमारे साथ होंगे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, साथ साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और साथ में जगदीश ठक्कर साहब। आप सबका स्वागत है। और अब ज्यादा बड़ा सवाल था जो ज्यादा ऑब्वियस नहीं था उस नाम मक्खन से कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो जैसे खाने में नमक जरूरी होता है, जैसे केक पर आइसिंग का मजा है, जैसे ब्रेड में बटर जरूरी होता है, वैसे ही पोर्टफोलियो में मक्खन का प्रीमियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली आज हम लोग उन स्टॉक्स पे बातचीत करने वाले हैं जो बाजार में प्रीमियम कमांड करते हैं, लेकिन उस प्रीमियम कमांड करने के बावजूद भी बड़े यमी हैं, बड़े टेस्टी हैं और खरीदारी करने के आज भी चीख चीख के वो स्टॉक्स मौके दे रहे हैं। तो सुदीप सर पहले तो आपके पास आ रहा हूं। आइडिया ठीक है ना? मक्खन का वैसे अपना ही मजा होता है ना? बिल्कुल सही आशीष। आप हर हफ्ते कैसे ऐसे मतलब थीम्स चुन चुन के लाते हो, ये इससे मैं हैरान हो जाता हूँ। बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही टॉपिकल। और देखिए, एक तो जो एनवायरनमेंट में हो रहा है वो, और उसके साथ स्टॉक मार्केट को लिंक करके ऐसा थीम निकालना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही रेलेवेंट है। आज के दिन में देखिए वैल्यूएशंस एक लेवल पे पहुंच गए हैं और सबका सवाल यही है कि ये वैल्यूएशन में खरीदारी सही होगा या नहीं होगा। वही बात हो गया ना, मक्खन मतलब बिल्कुल सही। बेसिक आइडिया वो महंगे स्टॉक्स हैं और शायद आगे भी महंगे रहेंगे और उन्हीं में खरीदारी करने के, उन्हीं में वो मक्खन प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं और उन्हीं में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। वो स्टॉक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन राजेश सर, आपके यहां तो खास तौर पे बर्थडे सेलिब्रेशंस की आई एम श्योर तैयारी हो रही होगी, है ना? जी बिल्कुल। जन्माष्टमी एक बहुत ही अच्छा उत्सव है जिसमें नॉर्थ इंडिया में खास करके बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ भी उसकी तैयारियां तो बिल्कुल चल रही हैं। और जैसे सुदीप सर ने कहा ना कि बहुत आश्चर्य होता है कि आप हर थीम को जोड़ कैसे देते हैं। मुझे तो सिर्फ दो ही ऐसी नज़र आती हैं हिंदुस्तान में। एक तो अमूल जिसका हर ऐड किसी न किसी इवेंट के साथ जुड़ जाता है, और एक आशीष जी का शो जो कैसे न कैसे करके लिंक कर देते हैं। वाकई काबिले तारीफ बात। आपका तो एक एनुअल रिचुअल भी है ना, वो सिकर राजस्थान जाते हैं, खाटू श्याम। मैं आपके फेसबुक अपडेट्स, सोशल मीडिया अपडेट्स देखता रहता हूँ। वो तो एनुअल रिचुअल है ना आपका? एनुअल का ऐसा है कि प्री कोरोना में तो हम लोग 4-5 बार साल में हो आते थे। अब पोस्ट कोरोना में 1 या 2 बार होता है। अभी पिछले 3-4 हफ्ते पहले भी जाके आया हूँ वैसे तो। अच्छा, ट्रैवल चलता रहता है। और जगदीश जी,
मेरे ख्याल से कई दिनों, कई महीनों और शायद कुछ सालों बाद आप नजर आ रहे हो। कहां थे इतने दिनों से सर? सर आप याद कहाँ करते हैं हमें, हम तो पहले से थे। अगर थोड़ा सा आपको रेट्रोस्पेक्ट में ले जाऊं तो हाँ। 2005-13 जनवरी जब सीएनबीसी आवाज लॉन्च हुआ था, और वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू अपीयर ऑन द सीएनबीसी Oh, आवाज yes. माई सेल्फ। उसके बाद काफी सालों तक आपके साथ जुड़ा रहा, और उसके बाद तो ऐसे होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, ये हमारे जो पुराने चेहरे हैं वो अपनी यादों के एल्बम में आ जाते हैं, नए चेहरे आ जाते हैं। तो अरे भी नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमेशा जुड़े रहते हैं, अभी भी जुड़े रहते हैं। अच्छा, एक इमेज स्क्रीन पे लेकर आइएगा, उसके बाद पोर्टफोलियो में जो पिक्स की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मक्खन स्टॉक्स की, उस पर आगे आऊंगा। ये प्रोड्यूसर साहब ने बहुत बढ़िया सा बनवाया। ये वो एकदम मंडे की फेस्टिविटी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो इमेज है मटकी फोड़ने। तो जोड़ के तोड़, तो जोड़ के तोड़ मतलब पहले खरीदो, उस मुनाफे को बुनाओ, वो पोर्टफोलियो बढ़िया प्रीमियम कमांड करने लगे, तब उसको फोड़ने का समय होगा। मुनाफे की मटकी फोड़। ब्यूटीफुल उन्होंने इमेज बनाई थी, तो मैंने कैसे ना कैसे फिट तो करूंगा शो में, दिखाने लायक ये इमेज थी। तो बेसिक आइडिया यही है इस शो का। हम लोग जोड़ेंगे, पहले बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स चुन के लाएंगे, और उसके बाद एक बढ़िया पोर्टफोलियो खड़ा होगा। ओवर द इयर्स जब अच्छा सा मक्खन बन जाएगा उस पोर्टफोलियो का, तब उसे फोड़ेंगे, उसे बुनाएंगे। अच्छा चलिए, अब स्टॉक पिकिंग की शुरुआत। तो आप लोग समझ गए, महंगे वो स्टॉक्स हैं बाजार में, पर कहा जाता है महंगे जो होते हैं इवेंचुअली बाजार प्रीमियम किसी वजह से देता है उन स्टॉक्स को, और शायद ये स्टॉक्स हमेशा महंगे ही रहेंगे, और आपको अभी भी इन स्टॉक्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। सुदीप सर के पास सबसे पहले जा रहा हूं। सुदीप सर, ये ऐसा कौन सा महंगा स्टॉक है जो आपको अभी भी पसंद आता है? और महंगे से हम रिटेल थोड़ा डर जाते हैं, तो फिर महंगा पसंद क्यों आ रहा है? जी आशीष, बिल्कुल सही। रिटेल बहुत डर जाता है। रिटेल को आप कुछ भी शेयर 10-15 रुपए का बताओ, फटाफट खरीद लेता है, सोचे समझे बगैर। पर आप महंगा स्टॉक बताओ, वो 10 बार सोचेगा, पूछेगा इस भाव में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन सिग्निफिकेंट है, और इसी क्षेत्र का लाइफ इंश्योरेंस का एक दिग्गज कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बेहतरीन कंपनी है, सबको मालूम है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर बाहर से आप कोई देखे तो सोचेगा कि बहुत बड़ा ऑलरेडी इंश्योरेंस स्टॉक एक वैल्यूएशन पे पहुंच गया है, इस लेवल पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एसबीआई लाइफ में तो हम लोग 1500 रुपए का टारगेट एक साल के लिए लेके निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। खासियत ये है कि दिग्गज कंपनी तो है ही, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेहतरीन है, और जुलाई अगस्त कोरोना का सेकेंड वेव के बाद अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। पिछले दिनों में उनका स्टेटमेंट भी आया था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनका स्टेट बैंक के ब्रांचेस के जरिए बहुत ही बेहतरीन है, और अभी एजेंसी चैनल पे भी फोकस किया है। ये भी एक लो कॉस्ट अच्छा लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल माना जाता है। आने वाले दिनों में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इम्प्रूव होगा। जो कॉस्ट रेशियोज है वो बेहतरीन है इंडस्ट्री में। परसिस्टेंसी बढ़ रहा है, प्रीमियम कलेक्शन तो देखा ही है हमने बढ़ा है, और इनका जो मार्जिन्स है वो कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर थोड़ा नीचे था, पर अब जैसे मार्जिन भी बढ़ रहा है, इससे लगता है कि FY23 तक इनका मार्जिन भी लीडिंग प्राइवेट प्लेयर के आसपास आ जाएगा। ओवरऑल सारे नजर में रखते हुए, इंश्योरेंस अंडर पेनिट्रेशन नजर में रखते हुए, यहाँ पे हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और पीयर कंपैरिजन में जो दिग्गज प्लेयर है इस प्राइवेट सेक्टर के, उनके कंपैरिजन में अभी भी बहुत ही सस्ता लग रहा है। एसबीआई लाइफ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे बताते हैं आपको कि आपके पोर्टफोलियो में एक इंश्योरेंस का तड़का जरूर होना चाहिए। फाइनेंशियल्स में इंश्योरेंस जरूर रखिएगा अपने लिए, क्योंकि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, समय लगता है, और हिंदुस्तान में जिस तरह का अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, बहुत सारे वर्जिन मार्केट्स हैं, उसके चलते बहुत बढ़िया ग्रोथ ये कंपनीज डिलीवर करके देंगी। पर पेशेंटली लंबी अवधि के लिए रखने वाला ये बिजनेस है। एसबीआई लाइफ, सुधीर सर ने तमाम रीजंस हाईलाइट कर दिए क्यों अपने पीयर से ज्यादा पसंद आता है। तो एसबीआई लाइफ पे दाव लगाइएगा। ऑलमोस्ट 1200 के लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, नियर हाइस पे कामकाज कर रहा है, महंगा है पर प्रीमियम हमेशा कमांड करेगा। ये स्टॉक यहां से भी अच्छी मजबूती दिखाता हुआ नजर आएगा। 9 से 12 महीने का टारगेट आप लोगों की स्क्रीन पर है, पर आई एम होपिंग इंश्योरेंस एज अ प्ले में लॉन्ग जेस्टेशन लंबे समय के लिए रुके तो मेरे ख्याल से बहुत गजब के रिटर्न्स इस स्पेस से कई सारे स्टॉक्स डिलीवर कर सकते हैं। सबसे प्रेफर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर। राजेश जी, कौन सा स्टॉक है महंगा और फिर भी अच्छा लग रहा है? क्या होता है, वो
जो दिखता है भाव उस लिहाज से महंगा, या महंगा वो वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए? देखिए, दोनों हिसाब से कहा जा सकता है। वैल्यूएशंस तो मैं नहीं समझता कि बहुत महंगे हो गए, बट जो दिखता था, क्योंकि दिखने का बात ऐसी है कि ये स्टॉक हमारी दिवाली पिक में था और उस समय ये 5000 समथिंग 5200 के आसपास काम कर रहा था और आज की डेट में 16000 पे काम कर रहा है। तो आप समझ लो कि दिवाली को 6 महीने या 8 महीने हुएंगे, उसमें ये 3 गुना हो चुका है। तो कई लोग कहेंगे कि महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड बनता है। स्टॉक बजाज फिनसर्व का है। अगर आप देखेंगे तो ये बजाज ग्रुप के एक एनबीएफसी है जो कि होल्डिंग कंपनी है उनके तमाम फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस की, चाहे वो फिर बजाज फाइनेंस हो जिसमें वो 53% के आसपास होल्ड करती है, या जैसे सुदीप सर बता रहे थे कि इंश्योरेंस एक अंडर पेनिट्रेटेड है, तो इसमें भी ये दोनों इंश्योरेंस बजाज के जो हैं लाइफ और नॉन लाइफ दोनों इसमें 74% होल्डिंग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में और बजाज फाइनेंशियल में 100% की होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात है कि डेट फ्री है और पिछले दिनों इन्हें एएमसी की अप्रूवल सेबी के थ्रू भी मिल गई है। तो कहने का मतलब है कि एएमसी बिजनेस में भी आ रही है और एनबीएफसी के हिसाब से भी इनकी जो पहुंच है ब्रांचेस के लिहाज से पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। मैं समझता हूं कि यहां से भी ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। बहुत छोटी अवधि की बात करूं तो छोटी अवधि से मेरा मतलब है कि इस जन्माष्टमी से अगले जन्माष्टमी तक हम 19,000 का टारगेट मान के चल सकते हैं। बट मैं समझता हूं कि जिस तरह के सारे ही वर्टिकल्स इनके ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये वहां से भी ऊपर जा सकता है। बट फिलहाल साल भर के लिए अपने 19,000 का टारगेट मान के यहाँ निवेश की सलाह दे सकते हैं। एनबीएफसी, इंश्योरेंस, सबका तड़का आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए, एक और इंश्योरेंस पिक कह लीजिए, बजाज फिनसर्व, खरीदारी करने के मौके। और हां, साल के लोज मेरे ख्याल से थे वो 5-5,500 के लेवल्स के, 16,000 पे आके खड़ा हुआ है। 3 गुना उसकी तेजी आपने भुनाई थी सीएनबीसी आवाज के साथ, और अभी भी खरीदारी करने के मौके। 19,000 तक के टारगेट्स अगली जन्माष्टमी तक दिखाता हुआ नजर आएगा, और इवेंचुअली हो सकता है यहां से भी और अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। अच्छा, मुझे स्टूडियो पीसीआर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया। राजेश जी, बजाज फिनसर्व पहले 17,000 छुएगा या निफ्टी पहले 17,000 छुएगा? बजाज फिनसर्व पहले छूता हुआ दिख रहा है मुझे तो क्योंकि जिस तरह की बजाज फाइनेंस में तेजी चल रही है तो उसकी सीधा सीधा इफेक्ट इसमें आने वाला लगता है, बाकी तो बाजार देखते। दोनों की रेस चल रही है वाकई, लेकिन बजाज फिनसर्व पसंद आता है। क्विकली अगला बेहतरीन पिक, महंगा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, वो जगदीश जी बताएंगे। जगदीश सर, क्या लेके आए हो हमारे लिए आप? नमस्कार आशीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई ऐसे बहुत ही बेहतरीन शो अरेंज करने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसे आपने जन्माष्टमी का जिक्र किया तो मैं ये चीज़ बता दूं कि हमारा खुद का निज मंदिर है यहाँ पे बड़ौदा में, तो वहाँ बहुत बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ी धामधूम से उसका हम जो ये उत्सव मनाते हैं। तो बिल्कुल ये मुझे याद रहेगा आपका शो, लाइफ फॉर द लाइफ टाइम। जहाँ तक ये प्रोग्राम का ये सवाल है, जो मेरा फर्स्ट पिक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर के कई रीज़न है। एक तो जो उसका Q1 के जो परिणाम अभी आए थे, तो जो उसका जो प्रॉफिट था कंसोलिडेटेड करीब 74% था, करीब 466 करोड़ का। और इनकी जो इनकम थी वो भी काफ़ी बढ़ गई थी, 10,145 करोड़ जो प्रीवियस क्वार्टर में थे, करीब 6,450 करोड़। 9 अगस्त को इसने एक दाम छुआ था 138 रुपीज़ का। और अगर आपका एबिटा भी देखो इस क्वार्टर का तो करीब 2,365 करोड़ है, विच इज़ ऑल्सो प्लस बाय 16%। उसका जो स्ट्रॉन्ग कोल एंड लोअर लॉस मेकिंग जनरेशन है जहां मुद्रा प्रोजेक्ट के अंदर, और उसका जो कोल बिजनेस है उसमें उसका जो नेट प्रॉफिट था 150 करोड़ का। एक उनका जो एक मर्जर का प्रक्रिया है वो CGPL के साथ, वो NCLT ने अप्रूव कर दिया है और कंपनी खुद बता रही है कि वो अपने जो लेवरेजेस है उसको काफ़ी कंट्रोल करने में लगी हुई है। दूसरा इस बारे में ऐसा है कि उसका जो स्केलअप रिन्यूएबल जो सोलर EPC है वो भी एक्सपेक्टेड है कि करीब 2023 तक ये पहुंच जाएगा करीब 5.2 बिलियन रुपीस। और एक और जो चीज़ शायद जो अंदर से समझ में आती है वो कहता है कि इस जो सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका IPO भी टाटा पावर ला सकती है। कल एक मीटिंग हुई थी एकमा की, वहाँ पे नीति आयोग के CEO थे कान साहब, उसने बताया था कि ये आपको जितने भी खास करके जो 2 व्हीलर्स है उनको ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो स्टार्टअप्स है वो करीब 4 से 5 आ चुके हैं। और जो ओला का भी अभी जिक्र हुआ था, उसने करीब जो कैपेसिटी लगाई है 2400 करोड़ रुपए के प्लांट में, दे कैन मैन्युफैक्चर अप टू 1 करोड़ 2 व्हीलर्स पर ईयर। और दूसरी 4-5 कंपनी आ रही है।
मतलब ये है उसके साथ उसको बजाय जा किसी टीवीएस जो 2 कंपनी है जो अपने लॉन्च कर चुकी है, 3 व्हीलर बाकी है, लेकिन इस सब के लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए। ऑलरेडी टाई अप हुआ है एचपीसीएल के साथ टाटा पावर का, और इसके साथ टाई अप के साथ और उनका 100 स्टेशन चालू हो गए हैं, और 8 के 10 साल में 1 लाख होंगे। उसका मेरा टारगेट है एटलीस्ट बहुत कंजर्वेटिव 150 रुपीज विद इन 12 मंथ्स। अगर आप लंबे होल्ड करेंगे अप टू 2024-25, दिस शेयर कैन गो अप टू 250 रुपीज। अरे वाह, तो टाटा पावर बहुत सालों बाद फाइनली एक री रेटिंग, साल के लोज 50 के 125 पे आके खड़ा हुआ है। अभी भी 150 के टारगेट्स, और अगर पेशेंटली वेट करते हैं तो बहुत अग्रेसिव टारगेट जगदीश ठक्कर साहब को यहां पे नजर आते हैं। अच्छा, ये निज मंदिर मतलब हर साल आप लोग जाके वहां पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते थे सर? हाँ जी सर, इस बहुत बड़ा मंदिर है, इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हाँ। लेकिन ये हमारे जो फैमिली का है वही लोग अंदर ट्रस्टी है, और ये मतलब बहुत बड़ा, मतलब काफी बड़ा मंदिर है। और सबसे जो 10 चीज जो है, आप जब देखोगे गूगल पे सर्च करके कि देयर आर 10 और 15 आइटम्स वर्थ विजिटिंग, उसमें मंदिर का नाम भी बड़ौदा में आता है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा मंदिर होगा, और बहुत बड़ी धामधूम से ये त्योहार मनाए जाते हैं। इवन अभी जो हिंडोला गए जो श्रावण महीने में, वो भी पूरे 30 दिन मनाए जाते हैं। ठीक है। और बहुत ही पॉपुलर मंदिर है ये। अरे वाह, चलिए तो 3 स्टॉक्स आ गए बढ़िया वाले। वो मक्खन पिक्स से मेरा मतलब है महंगा ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी मक्खन है इन स्टॉक्स में। इन स्टॉक्स में अभी भी जूस बाकी है, अच्छे रिटर्न्स देंगे। मैं क्विकली एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार 3 और ऐसे ही बेहतरीन पिक्स। अगर कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो ब्रेक के उस पार आप लोगों के लिए एक क्विक रैप अप भी लेकर आऊंगा। मक्खन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे उन स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन वाइज शायद महंगे लगते हो आपको, लेकिन ध्यान रखिए ये शायद महंगे थे और महंगे ही बने रहें, और यहां से पैसा भी यही इसी तरह के स्टॉक्स कमांड करें, आगे भी दिलाएं। तो हमने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ऑलरेडी बातचीत कर ली है। तीनों एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मेरे पास समय नहीं है, मैं क्विकली अगली पिक्स पे चले जाता हूं। राजेश सर आप शुरू करो। पहला अगला स्टॉक कौन सा है ये बजाज फिनसर्व के बाद? अगला स्टॉक हमारी तरफ से आईआरसीटीसी का रहेगा। अगर आप देखें तो अनलॉक की जो थीम को प्ले करने का मेरे ख्याल से सबसे बेहतर स्टॉक है। 4 वर्टिकल्स, चाहे वो टिकट के हो, केटरिंग के हो, रेल नीर के हो या ट्रैवल एंड टूरिज्म के हो, चारों से ही नंबर्स अच्छे आ रहे थे। जो टिकट की बुकिंग है वो प्राय 9 लाख पर डे की हो गई, जो कि प्री कोरोना लेवल्स की है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा अपमूव यहाँ से भी देखने को मिलेगा। हालांकि मार्च के लोस से तो लगभग दुगने से भी ज़्यादा हो गया है, बट मैं समझता हूँ यहाँ से भी बहुत अच्छा अपमूव हो सकता है। छोटी अवधि में हमारा अंदाज़ है कि ये 3,000 रुपये तक जा सकेगा, और थोड़ी सी लंबी अवधि माने इस जन्माष्टमी से अगले जन्माष्टमी तक ली जाए तो मैं 3600 रुपये के टारगेट मानकर चल सकता हूँ। कंपनी डेट फ्री है, एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है। ई कॉमर्स में कहा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, और कुछ दिनों पहले तक जो इस पे ओएफएस का एक तलवार लटक रही थी वो भी अब लगभग पीछे छूट चुकी है। मैं समझता हूँ सारे पायदान पर एक बार एकदम खरी उतरती है, तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और अच्छी है, वो 500 ग्राम का मक्खन अब 100 ग्राम के पैकेट में मिलेगा आपको। तो इसने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस कर दिया है, उसका भी फायदा मिलने वाला है। सुदीप सर अगला मक्खन स्टॉक कौन सा है? देखिए राजेश जी, जैसे बजाज फिनसर्व की बात कर रहे थे, मेरे पास भी एक ऐसा कीमती स्टॉक जो कि बाकी शो में नहीं कह सकता, ये आपके ये शो के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया दिग्गज कंपनी है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और ग्लोबल पेरेंट से बहुत अच्छा ऑर्डर बुक मिलता है इनको, और वो बरकरार रहेगा। इसके अलावा इन्होंने जो खास है कि बहुत ही निम्बल है, बहुत ही फोकस चेंज कर सकते हैं, और इसके चलते करंटली इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे बहुत फोकस दिया है। ऑर्डर बुक तगड़ा है, डबल डिजिट में ऑर्डर बुक का ग्रोथ हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी ऐसा ग्रोथ देखने की संभावना है। ओवरऑल कंसीडरिंग द ट्रैक रिकॉर्ड, जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, पेरेंटेज और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर, 48,000 का टारगेट एक साल के लिए लेके हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल मक्खन स्टॉक है, अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो कीमती मिलेगा हमेशा।
बिल्कुल सच, 40,000 पे खड़ा है। अगर मैं FY21 के ईपीएस पे देखूं तो मेरे ख्याल से 75-77 का मल्टीपल आ जाएगा आपका, लेकिन हमेशा महंगा ट्रेड कर रहा है। और ऐसे ही स्टॉक को अभी भी खरीदने के मौके 48,000 की कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए लेवल्स, टारगेट्स आ गए, तैयारी। जगदीश सर, अगला पिक कौन सा बढ़िया टाटा पावर के एग्रेसिव टारगेट्स के बाद? मेरा दूसरा पिक है आशीष जी, वो है मुथूट फाइनेंस। अगर आप देखो तो उसका जो ऑल टाइम हाई था 1638 रुपीज ऑन द 16th ऑफ अगस्त, अभी काफी करेक्शन करके 1485 में आ गया है। जो Q1 के रिजल्ट आए उसके बाद थोड़ा सा उसमें गिरावट आई थी। रिजल्ट तो ऐसे काफी अच्छे थे, लेकिन मार्केट का मूड कुछ थोड़ा सा खराब था। उसका जो लोन बुक है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़ा है। FY21 में करीब इट इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 26%। इसका रिसेंट उसका जो अपग्रेडिंग हुआ है उसके पर्टिकुलर इस कंपनी का, और इसकी वजह से उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो 0.40, मतलब 40 बेसिस पॉइंट पर वो उसका कम हो जाएगा। और हेल्थी उसका जो ग्रोथ है AUM के अंदर ऑलमोस्ट 16%। इनके बावजूद कि इनके पास 170 टन सोना पड़ा हुआ है, उनका जो नेट जो NP है वो 1.5% है, लेकिन ऑक्शन जो सोना उन्होंने किया था वो ओनली 0.5% है। तो ये जो है एक बहुत ही मजबूत शेयर है। उसका जो PE है वो सिर्फ 15 पे है, और बजाज फाइनेंस का PE है 93, और इसके जो EPS है करीब 98। अभी जो क्वार्टरली आया था उसमें भी उसका जो EPS आया था 24.5। तो मेरा टारगेट है इसके अंदर ऑलमोस्ट 1700 रुपीज विद इन 12 मंथ्स। अगर आप उसको थोड़ा सा और लंबा रखेंगे करीब 1.5 to 2 साल के लिए, तो ये 2000 या 2000 से ऊपर भी आपको उसका रेट मिल सकता है। अरे वाह, एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए एक और बढ़िया पिक आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर, मुथूट फाइनेंस। चलिए डॉक्टर साहब, क्विकली जरा आज की बेहतरीन पिक्स का स्नैपशॉट दिखा दीजिएगा। मक्खन, यानी कि वो स्टॉक्स जो प्रीमियम कमांड करते हैं और फिर भी यमी है, फिर भी अट्रैक्टिव है। बजाज फिनसर्व और SBI लाइफ, उसके बाद टाटा पावर, IRCTC, हनीवेल ऑटोमेशन और मुथूट फाइनेंस। ये वो 6 स्टॉक्स हैं जो शायद आगे भी बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया पेडिग्री, बाजार सराहता है इनको, इसीलिए प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं। और आगे भी इसी तरह के स्टॉक्स जो हैं बढ़िया रिटर्न्स आपको देते हुए नजर आएंगे। इस नोट पर सुदीप सर, राजेश सर और जगदीश सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की पहले से बहुत बधाइयां, और इनफैक्ट आप सबको भी वीकेंड एंजॉय करिएगा। इस नोट पर CNBC आवाज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।